नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये हमारे एनसीईआरटी के बुक क्लास 10 चैप्टर 8 में है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोण, तीन कोण मतलब त्रिभुज। इसका मतलब ट्राई, ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब भुजा। तो इसमें तीन भुजा या फिर तीन कोण, त्रिभुज। इसमें मुख्य रूप से त्रिभुज का जो कोण और भुजा है उसके मापन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मेट्री, मेट्री मतलब मापन, मिति मतलब मापन, नापना, मापन। तो इसमें त्रिकोणमिति में त्रिभुज के मापन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है पता है आप लोगों को? समकोण त्रिभुज हमारा जैसे कि इसका एक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री, घर में आप लोगों ने देखा होगा जमीन है, दीवार है, तो जमीन और दीवार के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। दीवार एकदम सीधा रहता है, ना इधर झुका रहता है बाहर की तरफ, ना अंदर की तरफ, एकदम सीधा रहता है। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। ठीक है, ये जमीन है, ये दीवार है, ये मान लीजिए सीढ़ी है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। बाकी जो दो कोण होता है न्यून कोण होते हैं, मतलब छोटे कोण होते हैं, 90 डिग्री से छोटे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको 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 मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री है, तो बाकी ये दोनों मिलाकर कितना होगा? 90 डिग्री। तब ना ये देखिए 90 हो गया, दोनों 90, ये दोनों मिलाकर 90, और ये 90 कितना होगा? 180 डिग्री। समझ में आया? ये दोनों 90 से छोटे होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये 90 से, ये एक 90 होगा। सारा कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, सिर्फ एक ही कोण 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का, और ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री। ठीक है, दोनों मिलाकर 90, इधर हो गया 90, और ये वाला 90, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है एक त्रिभुज के अंदर में। ये 90 डिग्री हो गया समकोण त्रिभुज में, सबसे बड़ा कोण है इसका। और इसके सामने वाली जो भुजा है, ये वाला जो भुजा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज का। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। क्या होती है? कर्ण। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेनस। इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? एच। क्या लिख सकते हैं? एच। और ये जो सीधा है दीवार है, इसे बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। परपेंडिकुलर, लंब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, शॉर्टकट में पी बोल दीजिए। अरे नीचे वाला जो आधार, जो जमीन, जो आधार, नींव जिसे बोलते हैं, फाउंडेशन, आधार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। शॉर्टकट में इसको बी बोल दीजिए। ठीक है, 90 डिग्री के सामने जो है सबसे बड़ी भुजा है, जिसे कि कर्ण बोलते हैं, और ये दोनों छोटी भुजाएं हैं। हाइपोटेनस से ये छोटी छोटी भुजा होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग को एक चीज़ जानना पड़ेगा, वो कि जो कि है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, हमारे क्लास 10 में भी एक चैप्टर में, क्लास 10 में भी है। लेकिन इस चैप्टर में पाइथागोरस का जो नियम है, फॉर्मूला एक होता है, वो काम आएगा। वो जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये नहीं होगा। बहुत किसी को आता होगा, बहुत किसी को नहीं भी हो सकता आता होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इजी सी है, समझा देता हूँ क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानना जरूरी है। पाइथागोरस का नियम, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय हमारा ये कहता है कि जो कर्ण होता है, जो हमारा जो कर्ण होता है, जो कि सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए ये दोनों छोटी छोटी भुजाएं हैं, ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो अकेला इसके बराबर होगी। ये सबसे बड़ी भुजा है, क्या है? बड़ी भुजा है। एक इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अकेले इसके बराबरी कर पाएगा। ये दोनों को मिला के, ये दोनों को छोटा छोटा जो है दोनों को मिलाएंगे तब इसका बराबरी कर पाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये सबसे बड़ी भुजा है, ये दोनों को मिलाएंगे, दोनों आपस में मिलेगा, छोटा छोटा है ये, तो दोनों आपस में मिलेगा तब अकेले इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इधर अगर रूट करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? रूट करना पड़ेगा। रूट और ये स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते, कट जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इधर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला बना, इसको ध्यान में रखिएगा। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बीच में देखिए ये है, इसको सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, कुछ अलग नहीं है। देखिए ये पूरा को इधर कर दिए हैं और ये पूरा को इधर कर दिए, देखिए बीच में इक्वल है। लेफ्ट को राइट बना दिए, राइट को लेफ्ट बना दिए, कुछ चेंज हुआ नहीं, एकदम सेम टू सेम है। तो इसको इधर पकड़ेंगे, पी स्क्वायर बराबर इधर एच स्क्वायर है, तो ये प्लस में है, क्या है? प्लस में इसका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर उसी तरह स्क्वायर अगर हटाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा? इधर रूट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। एक बार और देख लीजिए इसको, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इक्वल टू एच स्क्वायर है, और बी का बात करेंगे तो इधर एच स्क्वायर है, इसके आगे देखिए प्लस लगा हुआ, छुपा हुआ है प्लस, तो इधर आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। इधर अगर स्क्वायर हटेगा, सॉरी यहाँ से देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर इधर है तो एच स्क्वायर, और ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। इधर अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ओके, एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक। तो शॉर्टकट में आपको याद क्या रखना है? देखिए अगर एच निकालने बोले, ठीक है, तो रूट अंडर में दोनों को प्लस इसी में ही प्लस रहेगा, तो ये सबसे बड़ी भुजा है, क्या सबसे बड़ी भुजा? तो सबसे बड़ी भुजा की कर्ण है, जब निकालेंगे दोनों को प्लस करके निकालेंगे, ठीक है। और जब पी और बी निकालेंगे तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पी और बी निकालेंगे तो क्या लगाएंगे? माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर पी निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे? एच में से एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर देंगे, और अगर बी निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे? एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब पी निकालने बोलेगा तो माइनस भी करेंगे, और बी निकालने बोलेगा तो माइनस पी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। एच शुरू में ही रहेगा दोनों में, देखिए एच पहले ही रहेगा कि बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, ना कि छोटा में से बड़ा घटाएंगे, ठीक है। बड़ा में से छोटा को घटाना, एच सबसे बड़ा है, छोटा बड़ा में से छोटा घटाएंगे, यहाँ भी बड़ा में से छोटा घटाएंगे, ठीक है। पी निकालने बोलेगा तो माइनस बी स्क्वायर करेंगे, बी निकालने बोलेगा तो माइनस पी स्क्वायर करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। ये वाला सिर्फ प्लस करके आएगा, ये बाकी दोनों माइनस करके आएगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। ये और अच्छे से समझ में आएगा जब इसका उदाहरण लेंगे। तो चलिए 1-2 उदाहरण लेके देखते हैं। कर्ण क्या होती है? ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही कर्ण कहते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा होती है। कुछ उदाहरण ले लेते हैं, चलिए। ये 3 सेंटीमीटर है, ये समकोण त्रिभुज है, 3 सेंटीमीटर ये है
4 सेंटीमीटर। तो ये वाला कितना होगा बताना है, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं ABC। तो पाइथागोरस का नियम हमारा क्या कहता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में ये वाला कर्ण है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी दोनों भुजाओं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्गों के योग के बराबर होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर वर्गों के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कर्ण स्क्वायर क्या बोले थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस का नियम है। अब मान रख लेते हैं जो दिया हुआ है, ये तो इसका मान तो दिया ही नहीं है, x मान लेते हैं बराबर ए बी का मान दिया है 4 स्क्वायर और बी सी का मान दिया है 3, इसका स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 4 4 16 प्लस 3 3 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना 25, अगर इधर वर्गमूल करेंगे तो इधर भी वर्गमूल करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट और ये स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, ठीक है, तो एक्स बचेगा। अब 25 का रूट करेंगे तो 5 हो गएंगे, 5 25, 5 को अपने आप खुद से गुना करते हैं तो 25 आता है, ठीक है। इसी तरह देखिए ये आपको ये आ गया आंसर, एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। वर्गमूल किसने निकालेंगे, √9 निकालेंगे, ठीक है, √9 तो कितना होगा 3, क्योंकि 3 को गुना करते हैं 3 से कितना आता है 9 आता है। इसी तरह समझ में आया, 49 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, 7 7 49 होता है, ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। 36 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 6 का 36 होता है, 6 गुना 6 करेंगे तो 36 होगा ना, ये चीज़ है। तो वर्गमूल निकालते कैसे हैं, देखिए मैं बता देता हूँ, ऐसे कि 25 है, ये हमारा 25 है, तो इसको 5 से काटेंगे, 5 बार में 5 से काटेंगे, 1 बार में, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, तो 2 बार 5 आया, ठीक है, तो दोनों मिला के 1 बार लिखेंगे, ठीक है। तो √25 कितना आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है, ध्यान में रखिए। एक और उदाहरण ले लेते हैं, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, लग तो नहीं रहा है समकोण त्रिभुज, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, तो ये मान लीजिए हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हमारा कितना है, ये है, ये नहीं पता, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, अरे ये कितना x मान लेते हैं। तो देखिए तो इसको निकालना है, तो किसे निकलेगा, तो क्या बोले जो कर्ण का जो हमारा स्क्वायर होता है, कर्ण कौन वाला है, ये वाला है, ठीक है, 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये 100 हो गया, अरे कितना हो गया x स्क्वायर प्लस ये 6 6 का 36 हो गया, 6 का मूड़ी पर माथा पर कितना है 2 है, मतलब 6 गुना 6 करना है, 6 गुना 2 नहीं करना, 6 दूनी 12 नहीं करना, 6 6 का 36 करना, ठीक है। अब देखिए तो 100 इधर है, और ये प्लस में तो इधर आ गया माइनस में, और इधर जो है वो है, ठीक है, इधर कितना आ गया 100 में से 36 गया, कितना बचा 64, ठीक है। अगर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, कहने का मतलब दोनों तरफ रूट कर दिए, यहाँ पे जैसे किए थे दोनों तरफ रूट किए थे ना, तो एक स्टेप यहाँ पे गायब कर दिए, शॉर्टकट में समझिए, इधर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट और स्क्वायर कट जाएगा,
तो इधर भी रूट करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट किए हैं, ठीक है, इधर भी रूट किए हैं, इधर भी रूट देखो किए हैं, तब ना ये हट गया, रूट करने के बाद ये हट जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, खुद से बताए आप लोग, ये 8 आएगा, क्या आएगा 8, 8 8 64। तो इसीलिए एक्स का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। ये वाला कितना मान आएगा इसका, 8 सेंटीमीटर आ गया है, कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो वर्गमूल निकालते कैसे हैं, देखिए इसको भी निकाल के दिखाते हैं। 64, इसको 2 से काटें, 2 तिया 6, ये कट गया, 2 तिया 6 हुआ, और ये 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 2 एक बचा इसमें, ठीक है, 2 एकम 2 होता है, तो एक बचा, एक यहाँ पे लग गया तो 12 बन गया, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटें, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटें, 2 चौका 8, फिर 2 से काटें, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटें, 2 एकम 2। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जोड़ा बनाइए, 1 2 3, तो एक जोड़ा जो बन गया, दोनों के बदले में एक बार लिखिए, ठीक है, दोनों के बदले में एक बार लिखिए, दोनों के बदले में एक बार लिखिए, तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8। इसका मतलब रूट 64 का मान कितना निकला, 8 निकला, ठीक है। तो ऐसे ही वर्गमूल निकालते हैं। देखिए हमारा जो एक, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, हमारा जो 3 है, 3 का अगर वर्ग निकालेंगे, 3 का अगर 3 का वर्ग निकालेंगे, 3 का वर्ग निकालेंगे तो 9 होगा, ठीक है। और 9 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वर्गमूल, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 का वर्ग, 3 का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, माथा पर 2 लिखते हैं, मतलब 3 को, 2 यहाँ है नहीं, ठीक है, 2 2 बार 3 है एक्चुअली में, क्या 3 है, 3 को खुद से गुना कर देना, 3 तिया 9, और 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसे रूट अंडर में लिखते हैं 9, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 का वर्ग निकालते हैं तो 9 आता है, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, 3 का वर्ग निकालते हैं तो 9 आता है, और 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 आता है। 3 का वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्गमूल 3, उल्टा ऐसे होता है, ठीक है। तो ईजी है वर्ग वर्गमूल, आपको अगर नहीं भी पता होगा तो समझ में आपको आ गया होगा। तो पाइथागोरस का जो नियम है, फॉर्मूला जो है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको रट लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। इस चैप्टर में हमारा त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, वो उसमें ये चीज़ काम आएगा, ठीक है। और ये उदाहरण वगैरह भी अच्छे से इसको देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।